हेलो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो आपने अपने खेतों में या किसी और के खेतों में सिंचाई होने वाले मोटर की स्टार्टर की वायरिंग कुछ इस तरह से देखी होगी। फिर बहुत सारे घरों में भी मोटर के स्टार्टर की वायरिंग करी हुई इस तरह की मिल जाती है देखने को। इस तरह के स्टार्टर में सबसे बड़ा ये नुकसान रहता है कि इसमें हमें करंट लगने का खतरा होता है। इसीलिए हम आज की इस वीडियो में एक प्रॉपर ढंग से स्टार्टर बनाना सीखेंगे और ये स्टार्टर बहुत ही कम पैसों में बनकर रेडी हो जाएगा। बनाने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाली इस तरह की लकड़ी का भी यूज करूंगा। इस पर स्क्रू कसने के लिए मैंने ड्रिल मशीन की मदद से इस पर होल कर लिए है। स्टार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस वायर कनेक्टर को यहाँ पर फिट करेंगे। हम ये स्टार्टर सिंगल फेस 1 HP मोटर का बना रहे हैं, इसीलिए मैंने 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ किया है। आपके पास जितने भी HP की मोटर है उसमें पहले से जितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा उसी उसी वैल्यू का ही कैपेसिटर लगाए। ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देते हैं तो मोटर की वायरिंग गर्म होकर जल सकती है। मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम इसी MCB का यूज़ करेंगे। चालू है कि बंद है कि इसका पता लगाने के लिए हम इस तरह का इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम पता रहेगा कि मोटर चालू है या बंद है। का वायर के कनेक्शन मैंने पहले ही कर लिए थे। 2 कलर के वायर का यूज़ किया है मैंने। सिंगल फेस मोटर का स्टार्टर बनाने के लिए हम इन चारों ही सामान की ज़रूरत होती है। जितने भी सिंगल फेस के वाटर पंप आते हैं उसकी वायरिंग यानी कि स्टार्टर की वायरिंग इसी तरह से होती है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सिंगल फेस वाटर पंप की स्टार्टर की वायरिंग आसानी से करना सीख जाएंगे। इस वायर कनेक्टर को हम इस लकड़ी पर फिट करने के बाद हम इस सबसे पहले हम फेस वायर की वायरिंग करेंगे, इसीलिए हम पहली पिन पर P लिख लेंगे। फिर हम इस रेड कलर का वायर को लेके उसी पिन पर इस वायर को कनेक्ट कर देंगे जिस पर हमने P लिखा था। कनेक्टर को भी हमने स्क्रू की मदद से यहाँ पर सेट कर लिया है। बाद में इसे फिट करने के में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने पहले ही फिट कर लिया है। इसके बाद हम इसे MCB के कनेक्शन को समझेंगे। जहाँ पर लाइन लिखा है इस पर हमें फेस का इनपुट देना होता है और लोड लिखा उसी जगह से हम फेस का आउटपुट लेना होता है। अगर हम गलती से लाइन की जगह लोड पर जहाँ पर लिखा उस पर हम फेस वायर का इनपुट दे देते हो तो ये MCB सही से काम नहीं करेगी या MCB जल्दी ख़राब हो सकती है, इसलिए आप सही से कनेक्शन करें। इस MCB को यहाँ पर फिक्स करने के लिए मैं स्टील वायर के इस तरह के क्लैंप बनाई है। इसे हम स्क्रू की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे। अच्छे से टाइट करने के बाद हम इसके MCB के आउटपुट की वायरिंग करेंगे। इसके लिए हम इंडिकेटर का एक वायर का यूज़ करेंगे और दूसरा एक रेड कलर का वायर को हम इस MCB के आउटपुट में हम कनेक्ट कर देंगे। MCB के स्क्रू को अच्छे से टाइट करने के बाद हम जिस वायर को हमने MCB के आउटपुट में अभी कनेक्ट किया था उसी वायर को हम इस वायर कनेक्ट करके दूसरी पिन को छोड़ के तीसरी पिन में कनेक्ट कर देंगे। अभी हम इस वायर को थोड़ा कम टाइट करेंगे क्योंकि इसके साथ दूसरे एक वायर को कनेक्ट करना है। बाद हम इसके इंडिकेटर के लास्ट बचे एक वायर की वायरिंग करेंगे। इसी वायर को हम वायर कनेक्ट करके दूसरी पिन में कनेक्ट कर देंगे। हमने MCB के आउटपुट में 2 वायर कनेक्ट करी, एक वायर इंडिकेटर की और दूसरी वायर हमने रेड कलर की, और ये वायर हमने तीसरी पिन में कनेक्ट की जहाँ पर हमने ABCD के R अक्षर को लिख लिया, जहाँ पर मोटर से आने वाली 3 वायर में से रेड कलर के वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसी इंडिकेटर के जिस वायर को हम दूसरी पिन पर कनेक्ट किया था उस पर हम इनपुट का न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर N लिख लिया है। यहाँ पर आपको इनपुट में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना होता है। इसके बाद हम इस कैपेसिटर की वायरिंग को समझेंगे। स्टार्टर में 1 HP वाटर पंप का बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने 50 माइक्रोफैराड का एक ही कैपेसिटर यूज किया है। आप 1.5 या 2 HP के मोटर के स्टार्टर को बना रहे तो 3 या 2 कैपेसिटर आपस में पैरेलल कनेक्शन में जोड़ सकते हैं। फिर के दोनों वायरों में से किसी भी एक वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने MCB का आउटपुट का वायर को कनेक्ट किया था। इसके साथ अच्छे से हम इस कैपेसिटर के वायर को कनेक्ट कर देंगे। फिर हम इन दोनों वायर को उसी जगह फिट कर लेंगे जहाँ पर इस वायर को हमने खोला था। की मदद से अच्छे से आपको इसे टाइट कर लेना है, आपको ढीला ढाला छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हम इस कैपेसिटर के आखिरी बचे वायर की वायरिंग करेंगे। इस वायर को हमने पहले जो 2 वायर कनेक्ट किया था उसकी साइड में दूसरी यानी चौथी पिन में कनेक्ट कर देंगे। चौथी पिन में कैपेसिटर के एक ही वायर को कनेक्ट करना है, इसीलिए हमें इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे और दूसरा कोई वायर इसमें कनेक्ट करना नहीं है। जिस पिन में हमने कैपेसिटर के एक वायर को कनेक्ट किया था उसके ठीक सामने हम वायर लिख लेंगे। मोटर से आने वाले 3 वायरों में से येलो कलर की वायर यहाँ पर कनेक्ट होगी। इसके बाद हम आखिरी बचे वायर का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए मैं इस तरह का वायर का टुकड़ा लूंगा। इस वायर को हम जहाँ पर इंडिकेटर का एक वायर को कनेक्ट किया था उसी जगह हम फिट कर देंगे। उसके साथ अच्छे से मिलाकर हम इसे फिर से उसी जगह फिट कर लेंगे जहाँ पर हमने N लिखा था। अच्छे से टाइट करने के बाद इसी वायर के दूसरे छोर को हम कनेक्ट करके आखिरी पिन में हम कनेक्ट कर देंगे। इसे टाइट करने के बाद स्टार्टर की सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आखिरी पॉइंट पर मोटर से आने वाले 3 वायरों में से ब्लू कलर के वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर मैंने B लिख लिया है। इसके बाद हम इस कैपेसिटर को भी इस वायर की ओर स्क्रू की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे। स्टार्टर पूरी तरह बनकर रेडी हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।